कभी कभी कुछ जगहें खामोश नहीं होती। वो सुनती हैं, देखती हैं और इंतजार करती हैं किसी के वापस आने का। आज कहानी उसी एक कमरे की है जिसे सब खाली कहते थे, पर वो था किसी का। ये है वो कमरा जो खाली नहीं था। उस रात आप बहुत थके हुए थे। ऑफिस से लौटते लौटते रात के 10:30 बज चुके थे। पूरा फ्लैट खाली था, बस आप थे और वो कमरा। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां सांस ली हो। आपने लाइट ऑन की। एक पल को लगा जैसे पर्दे अपने आप हिले। शायद हवा होगी, आपने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद आप बिस्तर पर लेटे हुए थे। फिर बाथरूम से टप टप पानी गिरने की आवाज आई। आप उठे, नल देखा, सूखा। लेकिन पीछे से दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। आपके कदम वहीं जम गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। आपने दरवाजा खोला, कुछ नहीं। फिर अचानक एक सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध कमरे में फैल गई और तभी दीवार के पास से आवाज आई, तू यहां क्यों आया है? आपका गला सूख गया। आपने मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं। अब वो आवाज और पास आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई आपके कान के पास झुक कर कह रहा हो, ये मेरा कमरा है। आपके हाथ कांप गए। आप दरवाजे की तरफ भागे, हैंडल घुमाया, पर दरवाजा खुला नहीं। भीतर से जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। आप चिल्लाए, कौन है वहां? और तभी धड़ाम दरवाजा खुल गया। आप नीचे भागे, गार्ड के पास पहुंचे, हांफते हुए सब बताया। वो कुछ देर तक बस आपको देखता रहा, फिर बोला, साहब, उस कमरे में पहले एक लड़का रहता था। 2 साल पहले उसी कमरे में। अब वहां कोई ज्यादा देर नहीं ठहरता। अगले दिन आपने वो फ्लैट छोड़ दिया। पर कभी कभी जब रात को अकेले होते हैं तो अब भी कान के पास वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, ये मेरा कमरा है। कभी किसी जगह पर बिना वजह ठंडक महसूस हो या कोई दरवाजा अपने आप हिले, तो बस याद रखना, हर कमरा, हर दीवार अपनी कहानी कहती है। सिर्फ सुनने की देर है। शुभ रात्रि।